नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं ओलंपिक के खेलों की। हम जानेंगे कि ओलंपिक का इतिहास कैसा रहा है और आज ओलंपिक कैसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में। तो लगभग 776 BC यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले ग्रीस नामक देश जो है वहाँ के ओलंपिया नामक शहर में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जैसे आज ग्रीस दिखता है यानी कि एक देश के रूप में, पहले वैसा नहीं था। वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे इनकी आपस में बनती भी नहीं थी और ये अक्सर लड़ाई झगड़े में भिड़े रहते थे। लेकिन जब भी ओलंपिक का आयोजन किया जाता था वो एक साथ आ जाते थे। चूंकि ये एक दूसरे से थोड़ा विरोध करते थे तो इसमें खेलों का और मजा दुगुना हो जाता था। ये एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते थे और यही तो खेलों का मजा होता है। तो पहले के ओलंपिक गेम में महिलाएं में भाग भी नहीं लेती थी, ठीक है। पहले जो पुरुष होते थे वही इन खेलों में भाग लेते थे और कुछ मुख्य खेल ही हुआ करता था उस समय, जैसे कि दौड़ है या फिर कुश्ती है, यही सब हुआ करते थे। आजकल के मॉडर्न गेम तो नहीं थे उस समय, तो जो संभव हो पाता था वो खेलते थे। विश्व भर में इसकी चर्चा तब हुई जब ग्रीस के जो लोग थे वो व्यापारिक दृष्टि से हर जगह ट्रैवल करते थे। तो हुआ ऐसा कि इन खेलों का क्रेज पूरी दुनिया भर में चालू होने लगा और विश्व भर में ये जान लिया कि हाँ, ग्रीस के शहर में ये कुछ खेल होते हैं और ये शानदार होता है। चूंकि ये ओलंपिया नामक शहर से स्टार्ट हुआ था तो लोग इसे किस नाम से जानते थे? ओलंपिक के नाम से ही जानते थे। धीरे धीरे ये विश्व भर में प्रचलित होने लगा और विश्व भर में खेला जाने लगा। इसी का परिणाम है कि आज ओलंपिक में बहुत सारे देश, लगभग दुनिया के सभी देश भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक में, जो पहले ओलंपिक होते थे और अब के में क्या इवोल्यूशन आया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये जो खेल थे ओलंपिक वो केवल ग्रीस तक शामिल था, तो जैसे तैसे वो अपना संचालन कर लेते थे। जैसे जैसे विश्व भर में ये प्रचलित होने लगा तो एक संचालन के लिए कुछ कमेटी तो चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पियरे दे क्यूबर्टिन ने 1894 में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया। इसका बनाने का उद्देश्य ये था कि जितने भी ओलंपिक खेल हैं उनका संचालन आसानी से किया जा सके, क्योंकि सारे देश इसमें भाग लेने लगे तो ये संचालन में थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी। उसको मद्देनजर रखते हुए इसका गठन किया गया। IOC का मुख्यालय जो था वो पहले पेरिस में था। जब शुरुआत में इसे बनाया गया तो इसका मुख्यालय पेरिस में था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 को देखते हुए कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ा। उसको देखते हुए स्विट्जरलैंड के लॉसेन नामक शहर में इसको स्थापित कर दिया गया। तो आज का जो IOC का मुख्यालय है वो कहाँ है? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दें कि वर्तमान के जो IOC के प्रेसिडेंट है वो कौन है? थॉमस बाक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में IOC के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। उसके बाद इसमें सबसे पहले जब ये गठन किया गया तो इसमें पियरे दे क्यूबर्टिन के साथ साथ 14 सदस्य शामिल थे। तो ये केवल 15 सदस्यीय गठन था। धीरे धीरे जब ये विश्व भर में प्रचलित होने लगा, इसमें फंड आते गए। अब जब 1999 के रिफॉर्म्स किया गया तो इसमें मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई और कर दिया गया 115। वर्तमान में कितने सदस्य हैं IOC के? 115 सदस्य हैं। शुरुआत में तो इसमें कुछ ही खेल शामिल थे, जैसे कि दौड़ या फिर रेसिंग। ये सब तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी मौसम में हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे इसको बढ़ावा दिया गया तो कुछ देशों के खेल ऐसे थे जो कि किसी स्पेसिफिक मौसम में खेला जाता था, जैसे कि आइस हॉकी को आप विंटर के समय ही खेल सकते हैं। तो ऐसे खेलों को ओलंपिक में शामिल किया गया और इसके लिए एक अलग से बनाया गया विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक क्या है? ये भी ओलंपिक का ही हिस्सा है। जैसे कि समर ओलंपिक अभी जो हुआ वो समर ओलंपिक होता है। इसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक किया जाता है। इसमें ऐसे खेल शामिल होते हैं जिनको विंटर के मौसम में ही खेला जा सकता है, जैसे कि आइस हॉकी मैंने बताया। और इसको 2 साल बाद ही क्यों किया जाता है? शुरुआत में ये साथ साथ ही होता था। जैसे समर वेकेशन हुआ उसके बाद विंटर जब आता है तब विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाता था, लेकिन संचालन में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था क्योंकि एक साथ इतने सब कुछ करना आसान नहीं था। तो ये डिसाइड किया गया कि जैसे ही हम समर ओलंपिक करेंगे उसके 2 साल बाद हम विंटर ओलंपिक करेंगे। तो ये आसानी हो जाएगी हमको संचालन करने में, क्योंकि इसमें 2 साल का गैप मिल जाएगा हमको। इस कारण से इसको बनाया गया।
अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि ओलंपिक जो है उसका इतिहास जान लिया, हमने इसके बारे में सामान्य अध्ययन कर लिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे कि ओलंपिक का जो लोगो होता है वो 5 रिंग बना होता है अलग अलग कलरों के। वो भी कुछ चीज़ आपको दर्शाता है, कुछ चीज़ इंगित करता है। तो वो क्या दर्शाता है? तो जो 5 अलग अलग कलरों के रिंग होते हैं ओलंपिक के लोगो में, वो दर्शाता है 5 महाद्वीपों को। तो अलग अलग कलर के जो रिंग है वो अलग अलग महाद्वीपों को इंगित करते हैं। जैसे कि जो ब्लू होता है, ब्लू रिंग होता है, वो यूरोप को दर्शाता है। ब्लैक वाला रिंग अफ्रीका को दर्शाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अफ्रीका के लोग थोड़े काले होते हैं, तो ब्लैक वाला जो रिंग है वो अफ्रीका का है। और जो रेड वाला है वो अमेरिका का है। जो ग्रीन कलर का रिंग होता है वो दर्शाता है ओशनिया को। ओशनिया यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया द्वीप जो कहा जाता है वही है, उसको इंगित करता है। और जो आखिरी येलो जो एशिया को दर्शाता है, जहां हम रहते हैं। इसमें तो जो लोगो बनाया गया है उसका अर्थ ये है कि जितने भी महाद्वीप शामिल है इसमें, उनके सारे देश इस खेलों में शामिल रहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके लोगों की कुछ विशेषताएं। अब हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे बनाया जाता है। तो 23 जून को अब याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। सबसे पहले ये कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को सबसे पहली बार ओलंपिक डे बनाया गया था। तो इसी दिन 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे इसको घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम जानते हैं कि जो पुराना पहले जो ओलंपिक हुआ करता था उसमें महिला शामिल नहीं होती थी। उसके बाद जब इसका IOC गठन होने लगा, फिर सारे विश्व भर के देश शामिल होने लगे, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया। तो हम जान लेते हैं कि पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन है। तो पहली महिला ओलंपिक जो चैंपियन है वो चार्लोट कूपर है। ये यूके की रहने वाली है। तो 1924 से महिलाओं को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, जिसमें पहली महिला चैंपियन कौन थी? वो थी चार्लोट कूपर, जो कि यूके की रहने वाली थी। यहाँ तक हमने देख लिया कि ओलंपिक का इतिहास क्या था और ओलंपिक के कुछ सामान्य जानकारी हमने देख ली, जैसे कि मॉडर्न ओलंपिक, IOC का गठन और जो लोगो होता है उसका अर्थ क्या है। अब आगे हम देखेंगे करेंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है हाल ही में आयोजित कहाँ हुआ था? टोक्यो 2020 टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत सारी देशें शामिल थी। उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, चूंकि ये हाल ही में आयोजित किया गया है तो आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, जैसे कि SSC GD, SSC MTS, इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो SSC को मद्देनज़र रखते हुए हमने और बहुत सारे मैथ्स के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी देख सकते हैं। आप क्या करें कि डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, उसको टच कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा वीडियो। नहीं तो आप आई बटन पे जो दिख रहा है उसको टच करेंगे तो भी आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जो ओलंपिक है वो 2020 में आयोजित होने वाला था, क्योंकि कोरोना काल था उस समय, सभी जगह लॉकडाउन्स थे, तो ये आयोजित नहीं हो पाया है। तो इसको आगे चलकर 2021 में आयोजित किया गया, लेकिन इसका नाम टोक्यो 2020 ही रखा गया, क्योंकि ये 2020 में ही आयोजित किया जाना था। दोस्तों, ये जो ओलंपिक था वो उसका क्रम था 32वां क्रम। तो अभी तक के 31 ओलंपिक्स हो चुके हैं, ये 32वां क्रम का था, जो कि 2020 में कहाँ आयोजित हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में। और टोक्यो 2020 का आयोजन जो था वो 23 जुलाई से शुरुआत की गई थी और 8 अगस्त तक इसको लगभग 2 हफ्ते तक ये चला। तो इसका आयोजन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। दोस्तों, इस बार के टोक्यो 2020 में लगभग 205 देश शामिल थे, जिनके लगभग 11,000 से भी अधिक खिलाड़ी शामिल हुए थे। इसमें USA ने अपने सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भेजे थे, जिनकी संख्या थी लगभग 630। दोस्तों, इस बार के टोक्यो 2020 में शुभंकर था मिराई तोवा, जिसका निर्धारण रियो तानीगुची ने किया था। और आगे चल के होने वाले पैरा ओलंपिक में जो शुभंकर होगा वो सुमेति होगा, जिसका भी प्रतीक चिन्ह किन्होंने डिज़ाइन किया था? रियो तानागुची ही ने डिज़ाइन किया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टोक्यो 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यांग कियान, जो कि चाइना की राइफल शूटर हैं। उन्होंने टोक्यो 2020 में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसको प्राप्त हुआ। दोस्तों, चूंकि ओलंपिक के खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी ओलंपिक के खेलों का आयोजन कौन कौन सा देश करेगा। जैसे कि 2020 का आयोजन जो है वो टोक्यो जापान में हुआ, 2024 का आयोजन होगा पेरिस में जो कि फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद 2028 का जो ओलंपिक है वो होगा लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में स्थित है। उसके बाद 2032 का जो आयोजन है वो होगा ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विंटर ओलंपिक जो है वो कहाँ कहाँ आयोजन हो सकते हैं। क्योंकि ये ओलंपिक समर ओलंपिक के 2 साल बाद होता है, तो जो 2022 का विंटर ओलंपिक जो है वो आयोजन करेगा बीजिंग चीन। उसके बाद जो 2026 का विंटर ओलंपिक होगा वो मिलान और कॉर्टिना जो कि इटली में स्थित शहर है वहाँ होगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति कैसी रही। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो टोक्यो 2020 है प्रारंभ में ध्वजारोहण किसने किया था। तो प्रारंभ में जो ध्वजारोहण किया था वो थे MC मेरी कॉम और मनप्रीत। इन्होंने प्रारंभ में भारत के लिए ध्वजारोहण किया था। उसके बाद जो अंतिम दिन यानी कि 8 अगस्त को जो अंतिम में ध्वजारोहण किया गया था वो बजरंग पूनिया ने किया था। दोस्तों, टोक्यो 2020 में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आइए हम जानते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने ये मेडल प्राप्त किया और भारत का विश्व स्तर पर नाम रोशन किया। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारत की स्थिति कैसी रही टोक्यो 2020 में। भारत ने इस बार 119 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भेजा था, जिनमें से 7 लोगों ने मेडल हासिल किया है और देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, इन 7 मेडलों में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। सबसे पहले नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में, और भारत का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाया। उसके बाद विजय कुमार दहिया, इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाया है। उसके बाद PV सिंधु हैं, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक लाया है। और कांस्य पदक की सीरीज में हम लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में भारत के लिए कांस्य पदक लाया। उसके बाद बजरंग पूनिया ने कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक लाया। और भारतीय हॉकी टीम ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया है। भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में लाया था और सबसे अंतिम पदक जो था वो बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक लाया था। दोस्तों, इन 7 पदकों के साथ भारत की स्थिति टोक्यो 2020 में 48वें स्थान पर खत्म हुई। अब हम जान लेते हैं कि 2020 के ओलंपिक में टेबल टॉपर्स कौन रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है यूएसए का, जिन्होंने 39 गोल्ड मेडल के साथ 113 कुल पदक जीते हैं और ये टेबल टॉपर्स बने हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं चाइना ने, जिन्होंने 38 गोल्ड मेडल जीता है और कुल 88 पदक जीते हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर है जापान, जिन्होंने 27 गोल्ड मेडल जीता है और कुल 58 पदक अपने नाम किए हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।